क्वेश्चन नंबर 31। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को टफ लेवल में रखता हूं। लेट्स सी, एंड यू नो एग्जामिनेशन इज अ टाइम ऑफ सरप्राइज। एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कंसिडर 3 वेक्टर्स ए बी सी विच एड अप टू गिव 0 वेक्टर। इसका मतलब ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे और साथ ही साथ ऐसा तो कर सकते हैं, ये ए वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर इधर है, ये सी वेक्टर इधर है, कोप्लेनर है और साथ ही साथ कंडीशन क्या चाहिए अगर 0 रिजल्टेंट है। इफ आई कॉल इट एज थीटा, इफ आई कॉल इट एज अल्फा, इफ आई कॉल इट एज बीटा, सो ए बाय साइन थीटा विल बी b by sin alpha will be c by sin beta. This is the condition जो ensure करती है the resultant is 0. एक एक करके देखते क्या ये सही है या गलत, एक बार देखते। a क्रॉस b ये बनेगा a b sin beta is equals to bc, that will be bc sin theta. Let's see, b and b gets cancelled और बिल्कुल वैलिड हो रहा है। देखो a sin beta is c sin theta, so this option is correct. इसलिए चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉल्स ढूंढना है। बी केयरफुल विद दैट। आगे a क्रॉस b क्रॉस c lies in the plane of a b and c, ये सही है इसीलिए चूज नहीं करेंगे। पता है क्यों? ध्यान से देखो, a क्रॉस b ये डायरेक्शन में आ जाएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड whatever you call, यहां पर इनवर्ड आ रहा है, सो a क्रॉस b इनवर्ड आ जाएगा, दिस डायरेक्शन इज क्रॉस, और उस वेक्टर को जब c के साथ क्रॉस करोगे वो इसी प्लेन में आएगा। राइट हैंड रूल से आप वेरीफाई करना। ओके, सो दैट्स डन। ये देखते a क्रॉस b डॉट c इज a b c, नहीं 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 ये गलत है। क्यों? a क्रॉस b इज ऑलरेडी क्रॉस, मतलब डायरेक्शन ये है, और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इससे निकालोगे वो तो 0 होगा, दे आर 90 डिग्री। गलत है इसलिए हमारे लिए सही है। राइट, यू गॉट टू चूज द रॉन्ग ऑप्शन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अ कार मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद दिस मच स्पीड रेस्ट में लाया गया है आफ्टर ट्रैवलिंग दिस मच, रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, द टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। ओके, initial speed is how much? 72 into 5 by 18 and that is 20 meter per second. Or final speed is 0 and it travels a total distance of 20 meter. You got to calculate the time. एक काम करते हैं, पहले हम stopping distance की मदद से, that is 20 is u square by twice of a, हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, जो कि हमारे केस में रिटार्डेशन होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u स्क्वायर बाई 2 है, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, एक्सेलरेशन -10 बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन, तो t की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 सेकंड। Let's go to question number 33. Choose the correct statement. Dimensionless quantities can have a unit. बिल्कुल सही। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एंगल, the dimension it does not have, लेकिन यूनिट रेडियन है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट, ना ना ना, डायमेंशनली करेक्ट फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स विल श्योरली चेंज, ये शब्द ने जो है काम खराब कर दिया। जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी कॉम्बिनेशन में चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द यूनिट ऑफ द ओवरऑल क्वांटिटी, जब हम सिस्टम को चेंज करते हैं, है ना। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन, नहीं हो सकता है। आपको पता है डायमेंशन असल में पावर को बोली जाती है। जैसे हम कहते हैं MLT-2, ये ओवरऑल चीज डायमेंशनल फॉर्मूला है और डायमेंशन ये पावर है और ये फ्रैक्शन में आ सकता है। So that's done. Now let's go to question number 34. Train is moving on a straight track with uniform acceleration. Engine of the train is passing a pole with speed u and the next pole with speed v. ठीक है जी, तो इसको कहते हैं पोल 1, इसको कहेंगे पोल 2। जब इंजन यहां से गुजर रहा था
इट वॉज पासिंग विथ स्पीड u, और जब यहां पहुंचा विथ स्पीड v. ओके, नाउ लेट्स से कि ये डिस्टेंस s है. हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन द इंजन कवर्स 2/5 ऑफ द डिस्टेंस. यानी इवेंचुअली जब 2/5 डिस्टेंस कवर करता है यहां कहीं, तो इंजन की स्पीड कितनी होगी? फर्स्ट, v² minus u² is 2as. Now if you say that the velocity when it covers 2/5 of the distance, let's call it as v dash, तो v dash कितना होगा? v dash के लिए देखो, ये फाइनल, ये इनिशियल, तो v dash square minus initial u is twice acceleration, but the distance is 2s by 5. सीधी सी बात है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आप दोनों को कर दीजिए डिवाइड. ये a जो अननोन था, s अननोन था, ये कट जाएगा, तो v डैश की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी. ऑप्शन नंबर 3. लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 35. पोजीशन x वर्सेस टाइम मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आइए देखते हैं इसको. क्वेश्चन क्या कहता है? Particle speeds up and slows down 2 times. Particle speeds up, okay, 1 time or momentarily rest twice. आइए देखते हैं क्या है. सबसे पहली बात, पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप उसका स्लोप निकालते हैं. साफ सी बात है, यहां स्लोप 0 है, यहां स्लोप 0 है, तो 2 बार तो रेस्ट में आ गया. तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 3 तो सही है. बट क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में बोथ 1 and 3 कहा गया है, सो वी नीड टू वेरीफाई ऑप्शन नंबर 1 एज वेल. स्पीड्स अप एंड स्लोज डाउन 2 टाइम्स. एक बार पता करते हैं. देखो, पहले इनिशियल स्पीड इतनी थी, स्लोप से इनिशियल स्पीड देखते हैं, और स्पीड 0 हो गई, तो यहां पर स्लो डाउन लिख देते हैं ना. स्लो डाउन तो हो गया. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. यहां 0 है, यहां भी 0 है, तो इस बीच में स्पीड पहले बढ़ी, उसके बाद कम हो गई, तभी तो जाके स्पीड 0 हो गई. ये ट्रिकी है. और उसके बाद तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो स्पीड इज अप. तो 2 बार स्पीड इंक्रीज हो रही है और 2 बार डिक्रीज हो रही है, जो कि हमें कहता है ऑप्शन नंबर 1 सही है. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 36, which leads us to section D. The time period of a simple pendulum recorded in this, ये भी मैं क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में डालूंगा, हालांकि ऑप्शन है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट यहां आई हैव नो ऑप्शन बट टू डिस्कस. तो लेट मी डिस्कस. ये जो 3 रिपीटिशन है, इसमें से हमें वैल्यू और इवेंचुअली रिलेटिव एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है. तो सबसे पहली बात, रिपीटिशन से वैल्यू कैसे निकालते? टी मीन दैट इज इक्वल्स टू 1.9 प्लस 2.0 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 3. तो मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ये तो हो गई 2.0 सेकेंड. क्योंकि टाइम पीरियड के बारे में ऑप्शन नहीं दिया है तो बैड लक. हमें कमेंट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर में. मीन एब्सोल्यूट एरर देखो, पहले एब्सोल्यूट एरर इन 1 देखते हैं, ये कितना होगा. एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. अब यही मीन ट्रू वैल्यू बनेगी. तो 1.9 माइनस 2.0 माइनस 0.1. अगले का एरर डेल्टा T2, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 0, और डेल्टा T3 ये बनेगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 0.1. लेकिन हमें कैलकुलेट करना है मीन. मीन का मतलब एवरेज और उसके अलावा एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव. तो पहले तो एरर का एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव बनाते हैं. ये तो ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T जिसको हम कहते हैं, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन, सो 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 3, ये बनेगा जी 0.2 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आ जाएगा 0.06
7. That will be the given situation. देखो अब एक बार ये जो वैल्यू आ गई, इसे आपको लिखना होगा करेक्टली एज पर दी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, या डिवीजन है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना होगा. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 चाहिए. तो इन दोनों को हटाएंगे तो राउंड ऑफ करने पर ये 0.1 आ जाएगा डेल्टा टी, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1 आ गया. ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है ना, इसको एक बार सॉल्व करोगे अपने आप सारी चीजें हो जाएगी. अब उसके बाद देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1 कहीं ऑप्शन नहीं, एक जीरो ने काम खराब कर दिया. रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब यही मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2.0, सो ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू बी 0.05. दैट्स द करेक्ट वन. इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता, 5 बनता, लेकिन यहाँ 0.5 है परसेंटेज, सो दैट विल बी रॉन्ग. गुड क्वेश्चन, ट्राई करना. एज आई सेड, इस क्वेश्चन के बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी बनेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. क्वेश्चन नंबर 37. फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल माना गया है. ठीक है जी, कर लो. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स तो एज इट इज है, लेंथ को एक्सेलरेशन और टाइम में डिफाइन करना है. हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन इज लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, इजंट इट? सो दिस इज एफ, लेंथ को लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. बस सीधी सी बात है, एफ a -1 t -2, ऑप्शन नंबर 3. एग्जामिनेशन है, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो वहां पर आपको अपना कूल और कंपोजर, यू नीड टू मेंटेन दैट. दैट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 38. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और पोजीशन का जो वेरिएशन है ये दिया गया है t sin t. हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी तो चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 है, तो वेलोसिटी आ गई. अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी एट 0 निकालना है. ये 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 साइन 0 0. वेलोसिटी एट पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो t को पाई बाई 2 रखोगे, cos पाई बाई 2 दैट विल बी 0, और साइन पाई बाई 2 साइन 90 दैट इज 1. मिल गया जी, चेंज इन वेलोसिटी. अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम दैट इज पाई बाई 2, यही है एवरेज एक्सेलरेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज वेटिंग, बस उसको टिक करने की देरी. क्वेश्चन नंबर 39. Okay, police jeep wants to chase a thief's car which is moving with a speed. Okay, velocity of thief's car that is 40 meter per second in a straight track. दोनों के बीच में separation 400. अब जब chase कर रही है पुलिस तो उसके पीछे ही होगी. So here is police and the velocity would be obviously in this direction. Speed of the jeep required to catch the car in 20 seconds. Relative velocity से कर लो. Relative velocity of police with respect to thief is Vp minus 40, and that will be relative distance is 400 और time है 20. So this is 20, 40 plus 20 will be 60. Let's go to question number 40. All right, water jet comes out from a point O on the ground, speed V, angle 45. The speed of jet so that it can wet the man up to his head. इसमें गलती ये हो सकती है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि this is the maximum height. जरूरी नहीं है. मतलब this was the projectile overall trajectory. उसमें the man could be here, here, here. The man could be anywhere. जब तक verified नहीं है, you can't say the head is the maximum height. तो फिर क्या करें? Equation of trajectory. Y equals to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta.
देखो कुछ भी हो, ये पॉइंट ट्रैजेक्टरी का एक पॉइंट तो है. आई डोंट नो अबाउट मैक्सिमम हाइट, दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड, बट दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी. So how much is y? Y is 2.4 equals to x. X की value है 4, tan of 45 minus g की value 10 लेनी है, तो 10 by 2 will be 5. X square is 4 square by u square cos square theta. Cos 45 is 1 by root 2. उसका स्क्वायर करोगे 1 by 2. अब क्या बचा है इसमें सॉल्व करने के लिए? कुछ भी तो नहीं. सो सिंपल. tan 45 is 1 और आप इजीली u की वैल्यू निकाल सकते हैं.